आखिर आंखें रह गई, अब कोई गवास न रह जाएगा। एक दिन यह वक्त भी मुझको देखता रह जाएगा। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा खड़ी। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं। आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम का अंतिम समय है। आपकी जो परीक्षा की तैयारी की गई थी उसके अंतिम स्टेज आ गए हैं। अब आपको अपने आप को परखने का समय है, और इस समय के अंदर अपने अंदर एक डर का उत्पन्न होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। डर सबको लगता है, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया मंजिल की ओर। अपना रास्ता देखकर खुद ब खुद निकट आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो हौसला रखना है, जज्बात अपने आप पर कंट्रोल रखना है कि किस प्रकार से हम इस अंतिम समय का भी सदुपयोग किया जा सकता है। बहुत से साथी कहते हैं कि अंतिम समय में क्या किया जाना चाहिए। माना जाता है कि साथियों, संघर्ष से वो चिरकाल का काम होता है। लंबे समय में की गई पढ़ाई है वो एक अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन अंतिम समय में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। पढ़ने लिखने की उम्र यही होती है यार, सपनों को सच करने की उम्र यही होती है यार। इस समय भी बहुत कुछ किया जा सकता है अपने सपनों को सच करने के लिए। क्या हमारा युद्ध नजदीक आ गया है, इसके लिए हम अपने हथियार तो नहीं फेंक सकते ना कि अब तो 2 दिन बाद युद्ध है, 4 दिन बाद युद्ध है, 5 दिन बाद युद्ध है, अब हथियार फेंक दिए जाने चाहिए। नहीं साथियों, जब संघर्ष की अंतिम घड़ी होती है, जब परिणाम आपके नजदीक होता है, उस समय जज्बा और जोश भी दुगुना होना चाहिए और एक सटीक सी रणनीति बनाकर उस पर प्रहार किया जाना चाहिए। अच्छे प्रकार से मेहनत की जानी चाहिए। याद कीजिए आपने आज दिन तक क्या किया, क्या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जो पीछे दिन बचे हैं इनमें भी अगर आप अच्छे प्रकार से सटीक सी रणनीति बना के काम करते हैं तो साथियों, आज जहां पे आप हैं उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही निकट अपने लक्ष्य के पहुंच जाएंगे। आज आप अगर 0 पर भी है तो आप अगर इन 7 दिनों में, 6 दिनों में, 5 दिनों में भी मेहनत करेंगे तो आप 0 से 1 पर ही पहुंचेंगे, माइनस में नहीं जाएंगे। अगर आप 1 पर है तो 2 पर पहुंचेंगे दोस्तों, नुकसान नहीं होगा उसमें। बस अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर रखना है, क्योंकि आत्मविश्वास जीत का पैगाम साथियों, और हार है वो डर का दूसरा नाम है। डर हार का दूसरा नाम है, एक समान है। डरोगे तो हार जाओगे, हार होती है तभी डर भी लगता है। हार से डर लगता है, हारने से डर लगता है। तो मेहनत करते रहना है, याद रखना है। अर्जुन ने बहुत कुछ सीखा था, पूरे जीवन काल के अंदर उसने बहुत कुछ सीखा। बड़े बड़े अस्त्रों का, शस्त्रों का वो ज्ञाता था, लेकिन जब रणभूमि मैदान की अंदर उतरने की बारी आई, लड़ने की बारी आई, स्वयं को सिद्ध करने की बारी आई, उस दिन दोस्तों उसके भी हाथ कांपे थे। जो स्वयं विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर था उसके भी हाथ कांपे थे। उसने भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सर कैसे मैं इस पे बाण चलाऊं। आप कहते हैं सर कैसे करूं, क्या करूं, डर लग रहा। उसने भी कहा था हे कृष्ण मैं इस पे कैसे बाण चलाऊं, मेरे हाथ कांप रहे हैं। उस समय दोस्तों द्रोणाचार्य की शिक्षा वहां पे काम जरूर आई थी, सीखी उसने, वो भी द्रोणाचार्य से थी, लेकिन अंतिम समय श्री कृष्ण का साथ उसके साथ में आया था। श्री कृष्ण द्वारा जो उसको मोटिवेशन किया गया था कि पार्थ अगर तो इस रणभूमि में हार गया तो अमर कहलाएगा, स्वर्ग में जाएगा, और जीत गया तो भी धरती का राजा कहलाएगा, तेरा कोई नुकसान नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों आपने अपनी मेहनत की है, अगर आप इसमें हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो भी क्या होगा, तजुर्बा तो होगा, अनुभव तो मिलेगा। अगर जीत जाते तो कुछ बात ही अलग होगी। साथियों हमारे पास सब कुछ साधन है, सब कुछ है। ऐसा क्या नहीं है आपके पास कि सर इन दिनों में मेरे पास ये चीज नहीं है जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। हर बार मेरा ध्यान इसी बात पर जा रहा है कि लास्ट टाइम में पढ़ाई करनी है, एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया। इतिहास में आपको ऐसे भरपूर से एग्जाम्पल मिल जाएंगे साथियों। ऐसे बहुत से नृत्य हुई, आपने नाम सुना होगा शायद सिंधु का, जिनकी बचपन से तमन्ना थी डांस के अंदर जाने की, लेकिन नियति ने उनके साथ कुछ ऐसा किया कि उनके सपने एक बार चकनाचूर हो गए। सुधा का नाम आपने जरूर सुना होगा। पैर काटना पड़ा, कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें फ्रैक्चर वगैरह कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई, उनका पैर काटना पड़ा। दोस्तों नृत्य का आधार पैरों से तो नृत्य किया जाएगा, और उसका जब पैर कट जाता क्या क्या दशा रही होगी उनके सपनों की, उनकी मानसिक स्थिति की। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा एक नहीं 2 पैर कट जाए, 2 और आए वो भी कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नर्तकी बनने से, मुझे सबसे अच्छा डांसर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप सभी ने जयपुर फुट का नाम सुना होगा, उसका डुप्लीकेट पैर लगाया गया। उसके बाद भी दोस्तों उन्होंने जो अपनी कला दिखाई है नृत्य के क्षेत्र में, आज हम सब उनको जानते हैं। ऑस्कर को याद कीजिए, वेट लिफ्टिंग के अंदर थे, भारोत्तोलक जिसे आप कहते हैं, जहां पे वजन उठाना होता है। दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत कुछ किया, जब प्रैक्टिस करे थे बहुत सारा वजन उठा लेते थे, लेकिन एक ऐसा समय आया नियति ने साथ नहीं दिया। जिस दिन वो
रियल कंपटीशन के अंदर जाते हैं, वहां पे दोस्तों उनकी हाथों के अंदर नर्व्स है, वो काम करना बंद कर देती है, वो वजन को हिला तक नहीं पाते हैं। क्या दशा रही होगी उस व्यक्ति की, अगर वो सोच लेते कि मैं तो सब कुछ मैदान में तो कर पा रहा था, लेकिन वास्तव के अंदर नहीं कर पाया, मेरी नियति शायद ऐसी थी, भगवान मेरे साथ में नहीं है, तो क्या वो बंदा वापस दोबारा प्रैक्टिस करने पर गोल्ड मेडल ला सकता था? क्या नहीं। नर्व्स काम नहीं कर रही थी, डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी पड़ती, उसने कहा कीजिए सर्जरी। वजन नहीं उठाना है कि नर्व्स काम नहीं कर रही, उसने कहा उठाऊंगा। फिर से प्रैक्टिस की, अगली बार का जो टेस्ट होता है, मैच होता है, उसके अंदर नंबर 1 पे आए। आपके साथ नियति ने दोस्तों ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी नियति आपके साथ है, ये बड़ी शुक्रगुजार रही है ईश्वर के। आपको अगर कुछ करना है तो ये जो परिस्थितियां हैं जो आपके विपरीत उत्पन्न होने वाली है या हो रही है, जैसे मन में डर उत्पन्न होना, घबराहट उत्पन्न होना, स्वाभाविक है साहब, होती है, मनुष्य है, सबको डर लगता है। इन परिस्थितियों को अंतिम समय में अपने अनुकूल बनाने की कोशिश कीजिए। जितना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जितना आप खुद को कहेंगे यस मैं अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं, मेरी पढ़ाई अच्छी है, आप अपने आप को दोस्तों बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ध्यान रखना, ये जो आपके पीछे दिन बचे हैं ये भी बहुत कीमती है। कुछ कहते हैं ना कि 1 साल में नहीं पढ़ाई की तो अब 5 दिनों में क्या कर लोगे, 7 दिन में क्या कर लोगे। दोस्तों अंतिम समय बहुत ही निर्णायक होता है। पूरे युद्ध के अंदर कौन सी सेना का क्या प्रदर्शन रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में जीता कौन वो बताता है। और आपकी लड़ाई किससे? सवालों से, प्रश्नों से आपकी लड़ाई है कि उस प्रश्नों का आपको सही आंसर बता रहा है। अब अंतिम समय आपको दौड़ना होगा, आपका जो पड़ोसी दौड़ रहा है उससे तेज दौड़ना होगा। दौड़ना है लेकिन उससे तेज दौड़ना। आपने सुना होगा कि जंगल के अंदर जो साथी जा रहे थे, किसी अनजान रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि यहां पे जंगली जानवर भी रहते हैं। एक शेर दिखाई देता है उनको, उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि अब हमें दोनों को तेज भागना होगा। उसने कहा किसने कहा दोनों को तेज भागना होगा? मुझे तेरे से तेज भागना है, मैं अगर तेरे से तेज भागूंगा तो शेर तुझे खा जाएगा, मैं बच जाऊंगा। तो आपको अपने साथी जो दूसरे तैयारी कर रहे हैं उनसे तेज भाग रहा है, आपको उस मेरिट लिस्ट में आना है। तो उसके लिए तो दोस्तों अंतिम समय में भी आपको मेहनत करनी होगी। अंतिम समय में आप सो जाएंगे, आपका साथी तेज भाग रहा है तो शेर के शिकार आप होने वाले हैं, मंजिल उसको मिलने वाली है। समय बड़ा बलवान है दोस्तों, इस समय की आपको कद्र करनी होगी। समय का मैं तो आप सभी जानते हैं, इस पर आपने अच्छे प्रकार से मेहनत भी की होगी, अच्छे प्रकार से तैयारी भी होगी। 1 साल की कीमत उस अभ्यर्थी से पूछिए, उस विद्यार्थी से पूछिए जिसने पूरी मेहनत करने के बावजूद भी अपनी परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण रह गया, वो पास नहीं हो पाया। उसके लिए वो 1 साल कितना मूल्यवान रहेगा, कितना अफसोस हुआ होगा उसे। एक मां की कीमत उस मां को पूछिए, 1 महीने की कीमत उस मां को पूछिए जिसने अपरिपक्व बच्चे को जन्म दिया है। 1 मिनट की कीमत उस अभ्यर्थी से पूछिए जो ओएमआर के अंदर 3-4 सही गोले भरने से रह गया है। 1 सेकंड की, 1 सप्ताह की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जो कैंसर की अंतिम स्टेज पर चल रहा है, 7 दिन बाद उसकी मौत होने वाली है। उसके लिए वो 7 दिन कितने सुनहरे रहेंगे। दुख तो हुआ होगा लेकिन वो रोता रहे, उसकी चलो 7 दिन रहे, जिंदगी जी ली जाए, जैसे भी है बेशुमार है, जैसे भी चल रही है लाजवाब है। मैं आपको यहां पे कुछ नया नहीं बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से आपके नंबर 4 ज्यादा आ जाएंगे, ये जाएंगे मोटिवेशन से। असली मोटिवेशन अपने अंदर होता है। कोई मुर्गी अगर 1 अंडा दे रही है दिन का, उसको मोटिवेट किया जाए, वो 4 अंडे देना दोस्तों स्टार्ट नहीं करेगी। आप 2 घंटे पढ़ रहे, 3 घंटे पढ़ रहे, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा जोर से बोलने से, कुछ ऐसा माहौल पैदा करने से आप 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट नहीं कर दोगे। अगर आपके अंदर नीति होगी, अंदर से 100 प्रेरणा उत्पन्न हो रही है तो आप 10 के 12 घंटे भी पढ़ लोगे, लेकिन नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप सच्चे दिल से तैयार है तो पढ़ पाओगे। किसी सोते हुए इंसान को मोटिवेशन की आग से जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है उसको आप कैसे जगाओगे? तो यही बात है। 1 मिनट की कीमत आपने बताई कि सर उस व्यक्ति से पूछिए जो ओएमआर के अंदर क्या है 3 सही गोले थे, उसके आंसर आते थे लेकिन भरने से रह गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके लिए वो मिनट कितनी कीमती रही है। 1 सेकंड की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जो अभी अभी रोड एक्सीडेंट से बचा है। 1 सेकंड अगर गाड़ी के आगे से नहीं खिंचता तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। समय बड़ा बलवान है, 1-1 मिनट आपके लिए बलवान है, 1-1 सेकंड आपके लिए बलवान है। इसमें आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं साथियों। तो घबराना नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यह है अंतिम समय के अंदर अच्छे प्रकार से पूरा आपका मनोयोग के साथ अच्छे प्रकार से आपको मेहनत करनी है। हमारे द्वारा और भी जितने भी आप जहां से भी पढ़े, जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, जो चीजें आपने पढ़ी है उनको वापस अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कीजिएगा, उनको दोहराइएगा, उनका रिवीजन कीजिएगा और अच्छे प्रकार से अपने आप को तैयार कीजिएगा। आपकी जो अब नजर है वो आपके मंजिल के ऊपर होनी चाहिए और कहीं आपके अंदर भटकाव पैदा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि फर्क है उसमें और मुझमें मगर, फर्क है उसमें और मुझमें मगर, वो देखता है तो उसको नजर आते हैं मील के पत्थर,
मैं देखता हूं तो मुझे नजर आती है सिर्फ मंजिल, तो आपको सिर्फ अपनी मंजिल नजर आनी चाहिए। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।